वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एसके में। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो कर्ण भजिक्य जो पंचम अंक है उसका हम जो हिंदी सार है हम हमारी इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो पहले जो 4 सार है वो हम पहले कर चुके हैं हमारी वीडियो में, तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे 5वें सार में क्या हुआ। पिछले सार में हम पढ़ चुके हैं कि जो है श्री कृष्ण कर्ण को बुलाता है मिलने के लिए, और जो कर्ण है श्री कृष्ण से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। तो आगे क्या हुआ आगे देखते हैं। तो चलिए 5वें अंक का सार जो कुछ इस प्रकार की मार्ग में रथ के ऊपर बैठे हुए कर्ण तथा कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। कर्ण अपने भाग्य को सराह रहा है। उसे आज भगवान के कृपा टाक्ष से अधन्य सूत पुत्र को कृतार्थ होने का अवसर मिला। कृष्ण कहते हैं कि बहुत समय से कुछ कहना था पर अवसर ही नहीं मिला, अवसर ही नहीं मिल पाया। मैं युद्ध के निवारण के लिए अभी भी निराश हुआ हूँ। कर्ण जानना चाहते हैं कि इस विषय में क्या कर सकता है। कर्ण जानना चाहता है कि वह इस विषय में क्या कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस विषय में उन्हें उसकी सहायता की अपेक्षा है। सर्वप्रथम वे उसे इस सत्य को स्वीकार करने के लिए कहते हैं कि वह सूत पुत्र नहीं है, वह दिव्य तेज से कुंती के गर्भ से उत्पन्न सूर्य का बहुचर्चित पुत्र है। उस कन्या ने तुम्हें उस समय भय के कारण त्याग दिया। शौर्यमयी अलंकारों से युक्त शरीर से उत्पन्न वह अक्षत्रिय पृथा पुत्र तुम ही हो, तथा यह सर्वथा मिथ्या है कि तुम्हारे पिता अधिरथ और माता राधा है। भाई तुम्हारी माता क्या है, कुंती है। ये झूठ है कि तुम्हारे पिता अधिरथ है या राधा है। कर्ण पूछता है कि इस रहस्योद्घाटन से आपका क्या लाभ होगा। इससे केवल राजमसीही का चरित्र ही कलुषित होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसे राजमसीही का चरित्र कलुषित नहीं होगा, अपितु कुंती के पुत्र होने के चंद्रवर्षीय कुरु पांडवों में कर्ण सबके ज्येष्ठ भ्राता होंगे। कृष्ण उसे समझाते हैं। वे कहते हैं कि हे कर्ण, तुम न केवल पांडुपुत्र हो अपितु मातृवंशीय हम लोगों के संबंधी भी हो। कर्ण कहता है कि इस रहस्य से मैं भी परिचित हूँ तथा कुंती माँ भी जानती है, किंतु इस राजकुमारों की शस्त्र स्पर्धा में मेरे हास्यापमानों को देखकर भी कुंती मूक दर्शक बनी रही। उस वेदना को मैं आज भी स्मरण कर रहा हूँ। इस स्पर्धा में न केवल उसका दर्शन अपितु मेरा शौर्य प्रदर्शन भी निष्फल हो गया। कृष्ण ने कहा कि यह उनके लोक लज्जा के कारण हो सकता है। कर्ण कहते हैं कि मुझे उससे क्या, तुम जानते हो तब से विपन्न और व्यथित मुझको इस प्रकार धीरे धीरे राह पर लाती हुई जीने की इच्छा ने मुझे अभिजात वर्ग में सूत पुत्र के रूप में स्थापित कर दिया है। कृष्ण कहते हैं कि सत्य तो सत्य ही है तथा सत्य ही सत्य सदा जीत होती है। सत्य है उसकी सदा क्या होती है, जीत होती है। कर्ण पूछते हैं कि इस समय कौन मानेगा कि वह पांडुपुत्र है। मैं भी उस माँ राधा को जिसके दूध की शक्ति से यह जीवन मिला है तथा जिसने मुझे मृत्यु से बचाया है, उस पिता अधिरथ को कैसे भूल जाऊं, जिस जाति के संस्कारों में उत्पन्न विवाह मेरी गृहिणी व पुत्र है। अंतः मुझे यह सत्य कहने में कोई लज्जा नहीं है कि मैं सूत पुत्र हूँ। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे अधिरथ और राधा के संबंधों में कोई निंदा नहीं कर रहा है, परंतु अब तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता और पांडवों के राज्य पर तुम्हारा अधिकार है। मेरे साथ चलो, मैं सभी पांडु पक्ष के राजाओं को बुलाकर दोनों वंशों के कल्याण हेतु तुम्हारा अभिषेक करूँगा। तुम पृथ्वी के राजा बनोगे और पार्थ तुम्हारे अनुज बनेंगे, जिनके शौर्य बल से सिंहासन पर बैठकर तुम शांति व समृद्धि के साथ अतुल राज्य का भोग करोगे। कर्ण कहता है कि अब कोई विश्वास नहीं करेगा कि मैं पांडुपुत्र या कुंती पुत्र हूँ, क्योंकि शेष सब में गुरु जी द्वारा धनु की प्रतियोगिता के प्रदर्शन में अर्जुन द्वारा तथा स्वयंवर में
द्रौपदी द्वारा मुझे पृथ्वी पर सूत पुत्र के रूप में प्रसिद्ध कर दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब राजा के रूप में तुम्हारा राजा अभिषेक हो जाएगा तब कोई तुम्हें तुम अविश्वास का प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि संसार में न जाति न जन्म न नाम का भी लोग कुछ नहीं करते, केवल राजनीति की प्रतिष्ठा को सबको आक्रांत करके स्थित रहती है। कर्ण कहते हैं कि लोग कहेंगे कि मैंने मित्र के साथ विश्वासघात किया है तथा वह भी प्राणों के प्रिय से। ऐसा करके मैंने अपने जातिगत नीचता को प्रत्यक्ष कर दिया है। कृपया मुझे मेरे जीवन के मित्र के साथ विश्वासघात की अग्नि में मत जलाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी युक्ति क्षण भर के लिए प्रचारित होती है, पर इनमें प्रसार की शक्ति नहीं होती। अंततः दुर्योधन के प्रलोभन से तुम दूर हट जाओ और सन्म मार्ग पर आ जाओ। युद्ध की घोरकालीन का अग्नि में लोक मंगल को झोंकता हुआ वह दुर्योधन तुम्हारे चले जाने पर निराश होकर निश्चय ही रुक जाएगा। कर्ण पूछता है कि इस पर विषम स्थिति में दुर्योधन को त्याग देना उचित होगा, जबकि दिव्य अलंकार युक्त मुझ सूर्यपुत्र को पांडवों ने कुलीनता के द्वारा रचित अंधकूप में धकेल दिया था। तब जिसने मेरा उद्धार किया था, राजा तथा अचलता मैत्री प्रदान की, उस दुर्योधन को आज मैं युद्ध के समय कैसे छोड़ सकता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि लोकहित के लिए उनका विचार बना है। कर्ण कहता है कि इस कायरतापूर्ण अपमान से पहले मैं मर चुका हूँ, मर जाना ही निश्चित है। लोग तो मुझे कायर और मित्रघाती भी कहेंगे, इसलिए आप सैकड़ों अपमानों से परिपूर्ण मेरे जीवन में युद्ध द्वारा मेरे सुयश की रक्षा करें, जिससे मेरी सद्गति हो जाए। कृष्ण कहते हैं कि आपकी दुर्योधन के साथ मित्रता बनी रहेगी, आप दोनों वंशों में स्नेह के सेतु बने जाएंगे तथा यश को प्राप्त करेंगे। इस पर कर्ण कहता है कि आर्य, आप क्यों भूल जाते हैं कि इस पर उपक्रम से धनंजय का कितना अपयश होगा। क्या लोग यह नहीं कहेंगे कि पृथा पुत्रों से सूत पुत्र को राज्य दे दिया और कर्ण पांडवों का शरणदाता हो गया। यह सब कुछ युद्ध से भयभीत अर्जुन की प्राण रक्षा के लिए किया गया। कृष्ण कहते हुए, प्रस्तुत कर्ण यह विनाश मुक्ति नियति सन्मार्ग को रोक रही है तथा सद्वाक्यों को निरर्थक बना रही है। कर्ण कहता है, मुझ जैसे भाग्यहीन की नियति सर्वथा अज्ञेय ही है। जब यह अपने प्रयास से अभिष्ट को पाना चाहता है, वह कभी कभी सुलभ हुआ भी दूर चला जाता है। जब विलासा नहीं रहती तब अभिष्ट पास आ जाता है, और मेरे जैसे यह नियति सदा विजयिनी बनी रहती है। इस दुर्नीति से मेरी सब कुछ उल्ट दिया है तथा मेरे कुंठा से मेरे जीवन में प्रतिकार व्यथा शेष रह गई है। श्री कृष्ण कहते, तुम्हारी नीति ही बलवान है। मैं जानता हूँ कि तुमने हाथ में आए साम्राज्य को स्वीकार ही नहीं नष्ट किया है और अपने युद्ध को बुलावा दिया है। कर्ण इसे कृष्ण की वाक्य चतुरी मानते हैं तथा उन्हें शांति व निर्माण के नियंता मानते हैं। कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन का संधि प्रस्ताव से विमुक्त होना तथा कर्ण का इस प्रस्ताव का विरोध करना तुम दोनों की दुरभिसंधि को दर्शाता है। तुम विचार करो कि यह छलना कूटकलाप से द्वार वन में असहाय रहकर हो नहीं मरे। द्वार वन में असहाय रहकर भी जो नहीं मरे, युद्ध में उद्गन उन कुंती पुत्रों को धर्म क्षेत्र में कौन मार सकता है। कौन कहता है कि जय पराजय का निर्णय तो युद्ध क्षेत्र में ही होता है। फिर भी यहाँ योगेश्वर कृष्ण स्वयं संरक्षक है, वहाँ विजय तो होनी ही है। युद्ध अवश्य संभावी है। और कृष्ण आक्रोश से कहते हैं कि हे कर्ण,
तुम्हारे हठ और दुर्नीति के कारण आया हूँ। तुम लोगों का विनाश भी निश्चित है। इस पर रुंधे गले से कर्ण कहता है कि यह भी आपके मुख से सुनना था, पर मेरी मृत्यु से क्या होगा, क्योंकि मैं तो तभी मर गया था जब मेरी माँ ने नदी में फेंक दिया था। भाग्यवश जीवित रह गया कर भी आपको पद पर अपमान की व्यथा ही मिली है। ऐसा गिरते हुए को दुर्योधन की शरण मिली तो अत्यंत क्रूर तो है तो भला युद्ध में विजय पाकर मृत्यु से भी उसके उपकार का क्या निस्तार हो जा सकता है। इस पर वे वाक्य बोलते हैं, आसीत तेष मृत सतेव रसित तक्षणो जन्म यथा जीवन देव सदा प्रतिपदम ये से है अपमान व्यथा। तो इस प्रकार के वचन जो है कर्ण बोलता है। इसी का हमने ऊपर क्या है हिंदी सार पढ़ा है। बीच में अगर वीडियो बोरिंग लग जाए तो वीडियो की क्या स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा पेज आ गया, आक्रोश शुद्धोपन्न तो चाहे प्रकाष्ट युद्धो, जो ये ऊपर वाला कहा है आधा सार है। तो आगे कृष्ण पूछते हैं कि यह विडंबना नहीं है समन तुम्हारे पांडवों के प्रति प्रतिहिंसा के कारण सहर्ष स्वीकार किया है। कर्ण मार्मिक उत्तर और उल्लेखनीय वह कहता है कि हाँ, मैंने इसे स्वीकार किया है। जिस प्रकार आज कर्ण दुर्योधन की सहायता से उसका पक्ष पोषण हो गया है तथा उसके कर्म तथा साक्षी हो गए हैं, इस प्रकार अनेक जरज प्रतिज्ञा कन्या पुत्र नाथ को कुमार में प्रतीत प्रथ भ्रष्ट होकर अपने को नष्ट कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आपकी कुलीनता, आपका विजात्य तथा विजात्य द्वारा ठग गया तिरस्कार, ये बालक कल्याणकारी आधार के अभाव में स्नेह से वंचित प्रभावग्रस्त होकर ऐसे ही दुर्जनों के साथ में पड़ गया है। उनके सहारे जीवन रहने के लिए विवश हो गया है। यह धीरे धीरे समाज के लिए कंकट बन जाते हैं। इस कलंकित भाग्य रेखा वाले लोग जैसे जीते हैं वैसे ही मर जाते हैं, और कुंठग्रस्त उन लोगों का जीवन कब लोक विनाश का आह्वान कर दे कौन जानता है। कर्ण भी उनमें से ही एक है। उनके मन की ग्रंथि धुनती रहती है और कुंठा के प्राणों को कठोर मानती रहती है। कृष्ण समझाते हैं कि वास्तव में कर्ण का मनोविकार उस जैसा युद्धवीर और दानवीर दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। उसे अपने इस कुंठा या मनोविकार को दूर कर देना चाहिए। कर्ण कहता है, मेरा अंतिम समय आ गया है। आप सोच समझ कर मुझे ऐसा निर्देश दे जिससे मैं कुछ विपन्न लोग निराधार से युद्ध में धर्म प्रतिगामी न कहे। कर्ण बोले कि असमर्थ हो जाता है, और कृष्ण कर्ण को गले लगाते हैं। वे उसकी अंतर्व्यथा को जानते हैं, इसलिए उसे आमंत्रण दे रहे हैं। कर्ण कहता है कि वह दुर्योधन के प्रति अक्षय कृतघ्नता से अपराध में सर्वथा असमर्थ है। कर्ण यह भी जानता है कि युधिष्ठिर को उन दोनों की बातचीत का पता नहीं लगना चाहिए, अन्यथा युधिष्ठिर समस्त राज्य उसे सौंप देंगे और वह इस राज्य को दुर्योधन को सौंप देगा। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ही होगा। कर्ण श्री कृष्ण की लीला से संबंध रखते हुए कहते हैं कि न जाने अपघटित घटना पटेयसी कल्याणकारी प्रकृति सब लोक विनाशकारिणी हो जाए। कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति की प्रक्रिया निर्वाध है और उसका विधान अंतरहीन है। वे कर्ण को चलाने के लिए कहते हैं। रथ से उतर कर कर्ण अपने कठोर व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा प्रार्थना करता है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। कृष्ण भी कर्ण का आलिंगन कर सज्ज नेत्र होकर कर्ण को रथ से उतारते हैं तथा रथ दूर चला जाता है। धीरे धीरे कर्ण भी चला जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा 5वें अंक का सार है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो श्री कृष्ण इस सार में हमने पढ़ा है कि श्री कृष्ण से मिलने के लिए कर्ण उत्सुक है और कर्ण मिलता है। जो कर्ण को जो श्री कृष्ण कहता है कि भाई वो उसे कुंती पुत्र होने का सत्य है वो सबके सामने लाएगा और उसे पूरा राज्य सौंप दिया जाए, लेकिन वो जो कर्ण है इसके लिए भाई मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है भाई अब कौन ही मानेगा कि वो अब कुंती पुत्र है। अब पूरे जग में तो यही पता चल चुका है कि वह एक सूत पुत्र है, और उसे ये भी लगेगा कि वह दुर्योधन से विश्वासघात करेगा। इससे क्या उसकी मित्रता भी नष्ट हो जाए, इससे सच पता चल जाए कि सही में क्या एक नीच जाति का
पुत्र है। तो इस प्रकार इसका ये सार रहा और अंत में वह मना करके उतर जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सार के लिए वीडियो को लाइक करो।